सुन रे पाकिस्तान, खाने को आटा नहीं है और तोप चलाने की बात कर रहा है। पहले खाने की व्यवस्था कर ले, अपने पूरे खानदान, अपने पूरे देश का। तब फिर हमारे देश को, भारत देश को बर्बाद करने की सोच दिमाग और दिल में दोनों बैठा ले। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपकी फैमिली, आपके परिवार, आपके देशवासी सुरक्षित रह सकें और आने वाले संकट से बच सकें। पाकिस्तान भारत पे परमाणु बम छोड़ने की धमकी दे रहा बार बार। क्या भारत चुप रहेगा? क्या भारत शांत रहेगा? क्या भारत देखता रहेगा? अगर परमाणु बम का वार हुआ तो क्या होगा, ये आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? नमस्ते, प्रणाम। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। आज के वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भारत और पाकिस्तान का वार चल रहा है और ये वार कहाँ से शुरू हुआ? पहलगाम में गए कुछ टूरिस्ट घूमने अपने परिवार, फैमिली, बीवी बच्चे के साथ, जो पाकिस्तान ने इतनी घिनौनी हरकत की, उन मासूम बेचारों को मारकर अपनी मर्दानगी दिखा रहे थे। अगर उन्हें लड़ना होता तो आमना सामना हमारे भारतीय आर्मी से लड़ते, इंडियन आर्मी से लड़ते, तब उन्हें उसका जवाब मिलता। इस समय भारत और पाकिस्तान का जो तनाव है, एकदम सर चढ़ के बोल रहा है दोनों कंट्री का। लेकिन हाँ, हमारा भारत देश महान था, महान है और महान रहेगा। जो पाकिस्तान है, चुट पुट हरदम हमारे देश पर वार करता रहता। पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, ऐसे से कितने अटैक कर चुका है, जो कि तब भी हमारा देश, हमारे देश के आर्मी, हमारे देश की पब्लिक सब शांत रहती थी। लेकिन इस समय जो हमारे निर्दोष टूरिस्ट पर हमला किया, तो पूरा देश ये बर्दाश्त नहीं कर रहा और नहीं करना चाहिए। इस समय जो भी हमारे देश की सरकार कर रही है, सारे पार्टियां सपोर्ट कर रहे हैं, इससे बहुत खुशी है। पूरे भारत देश की जनता जो है सब सरकार के साथ है और हम भी सरकार के साथ हैं। इस समय जो भी निर्णय लेगी सरकार, देश के साथ पूरा देश का पब्लिक सब खड़ा है देश के साथ। और जो भी करे, पाकिस्तान की ऐसी की तैसी ईंट से ईंट बजा दे। आए दिन निर्दोष को मारते रहता है पाकिस्तान, जो आतंकवादी पाल रखा। पहले वैसे तो आतंकवादी वो देश वैसे घोषित हो चुका है। लेकिन हाँ, अब बात करते हैं कि अगर लड़ाई वर्ल्ड वार अगर 3 शुरू हो गया, तो ये इसका अंत कहाँ जाएगा? आ जाती है बात परमाणु की। बार बार धमकी दे रहा पाकिस्तान कि हमारे पास परमाणु बम है, परमाणु बम है। अगर हमने परमाणु बम इंडिया पे छोड़ दिया तो ऐसा नहीं, वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं। सुन पाकिस्तान वाले, सुन लो, बोल तो रहे हो, लेकिन क्या हमारे पास नहीं है? हमारे पास भी, भारत देश के पास भी है परमाणु बम। परमाणु बम कहाँ इल्ज़ाम लेकर जाएगा? अगर आज परमाणु बम गिरा तो आने वाले पीढ़ियाँ अपंग पैदा होंगी। ये इसका इल्ज़ाम कभी सोचा है? अब इसी नहीं, आने वाले आसपास के कंट्री के हुए, भारत ही नहीं, कितनी भी कंट्री आसपास के तबाह हो जाएंगे। इसे करने से पहले अगर भारत का थोड़ा सा भी कुछ बिगड़ा ना, तो पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा। इतने कमज़ोर नहीं है। और पूरा भारत देश हमारे सरकार के साथ, हमारे इंडियन आर्मी के साथ है और हम जज्बे से हमारी पूरी फोर्स लड़ रही है। और सबका एक ही जुबान पे है शब्द कि कुछ भी हो, ये वार जो हो रहा, ये लास्ट होना चाहिए। हमारे भारत देश के निवासी, टूरिस्ट, कोई से भी हर बार जान न गंवाएं। जो अब तक गंवा चुके हैं, ये समझ लो आखिरी और लास्ट समझ के, अब की हमारी देश की आर्मी, हमारी देश की सरकार ऐसा सबक सिखाए कि आने वाले समय में अगर ऐसा कुछ कदम उठाने की कोशिश भी करें, पाकिस्तानी हो गए या पाकिस्तान के आतंकवादी हुए या कहीं के भी हुए, 10 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएं। और रही बात ये जो आतंकवादी की है, बात आतंकवादी की बात नहीं है, बात वहाँ की जनता की है। जब तक वहाँ की जनता ये भुगत भोगेगी नहीं कि हाँ, एक निर्दोष मरने से क्या होता है, एक निर्दोष की जान जाने से क्या होता है, तब तक उन्हें एहसास नहीं होगा। तब तक ये जो आतंकवादी पालते हैं, तब तक इन्हें एहसास नहीं होगा। जब वो मरेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि आतंकवादियों को पालना ठीक है या नहीं। तो इसीलिए जैसे कहते ना, गेहूं के साथ घुन भी पीसना ज़रूरी है, तो आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान को भी, वहाँ की पब्लिक जब तक
उनके ऊपर एहसास नहीं होगा, उनका समझ लो, उनका सोमा सीधी बात, जब तक वो नहीं मरेंगे तब तक वो आतंकवादियों को पालना पोसना बंद नहीं करेंगे। तो सरकार की पूरी देश की, भारत देश की जनता की एक ही उम्मीद है कि पाकिस्तान का आपकी लास्ट जो उनने कांड किया है वो लास्ट रहे, और भारत ऐसा सबक सिखाए कि आने वाले समय में ये दोबारा सिचुएशन भारत देश की पब्लिक हो, आर्मी हो, ये झेलना न पड़े। उसकी क्या औकात है पाकिस्तान की? भारत के सामने, हमारे देश के सामने उसकी औकात कुछ नहीं है, कुछ के बराबर कुछ नहीं है। आज चाहे या आज की रात चाहे तो सुबह मिटा दे, लेकिन नहीं, वही कहते हैं ना, भारत पहला वार नहीं करना चाहता, हमारा देश पहला वार नहीं। हमारा देश तो शांति चाहता है, बुद्ध के रास्ते पे चाहता है, लेकिन ये साले जो खाने को आटा नहीं है और तोप चलाने की बात करते हैं। और एक बात और है, जो जहाँ है सबसे रिक्वेस्ट है, सरकार भी कर रही, एक जनता कर रही, हम भी कर रहे हैं आप सबसे हाथ जोड़ के, जो जहाँ है सुरक्षित रहिए। कश्मीर में काफ़ी जगह पाकिस्तानियों ने हमला किया हुआ, काफ़ी लोग घायल हुए हैं, हॉस्पिटल में हैं, शायद कुछ की मौत भी हुई है हमारे कश्मीर के। और जो पूंछ इलाका पाकिस्तान से सटा हुआ, वहाँ काफ़ी तोड़ फोड़ मचाई गई हुई है, और सुनने में आया कि काफ़ी ये वार बहुत बड़ा होने वाला है और ये टारगेट करेंगे हमारे कंट्री पे। लेकिन हाँ, अगर गलती से एक भी मिसाइल छोड़ दिया तो पाकिस्तान का क्या होगा, ये तो पाकिस्तान का बच्चा नहीं समझ पाएगा। लेकिन आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए, अपने देश का भरपूर सपोर्ट करिए। बोलिए भारत माता की जय, जय हिंद।